गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 3.5। इससे पहले हम एक्सरसाइज 3.4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें आपको ए से लेके आई तक पार्ट दिए हुए हैं। इसके 2 पार्ट जो हैं बेटा उनको मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी पार्ट जो हैं उन्हें आप ट्राई करके देखेंगे, ठीक है। और फर्स्ट वाला जो पार्ट है बेटा इसको हम देख लेते हैं भाई। ट्रू फॉल्स वाला हमारा क्वेश्चन है। अब फर्स्ट वाला जो पार्ट है बेटा हमें बताना है भाई ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इफ़ ए नंबर इज डिविजेबल बाई 3 इट मस्ट बी डिविजेबल बाई 9। अगर बेटा कोई नंबर हमारा 3 से डिविजेबल है तो क्या वो नंबर 9 से भी डिविजेबल होगा। अब ये हमारा क्वेश्चन है। अब आप एक नंबर देख लीजिए अपने पास से। सपोज भाई हम एक नंबर ले लेते हैं 6। अब 6 जो है वो 3 से डिविजेबल है क्योंकि 3 2 जा 6 होता है। लेकिन 6 जो है बेटा वो 9 से डिविजेबल थोड़ी ना होगा। तो इसमें हमारा आंसर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। एक और देख लेते हैं भाई। जैसे सपोज हमने बेटा 12 ले लिया। अब 12 जो है वो 3 से तो डिविजेबल है भाई, 3 4 जा 12 होता है। लेकिन 12 जो है वो 9 से डिविजेबल थोड़ी ना है, इसलिए फर्स्ट वाले का आंसर हमारा कितना हो गया, फॉल्स हो गया। अब सेकंड वाला देख लेते हैं। इफ़ ए नंबर इज डिविजेबल बाई 9। अगर बेटा कोई नंबर हमारा 9 से डिविजेबल है तो क्या वो 3 से भी डिविजेबल होगा। अब चलो 9 से हमने डिविजेबल में बेटा 18 ले लिया। अब 18 जो है वो 9 से डिविजेबल है क्योंकि 9 2 जा 18 होता है। अब 18 जो है वो 3 से डिविजेबल भी तो है क्योंकि 3 6 जा 18 होता है। आप कोई ऐसा नंबर ले लीजिए जो 9 से डिविजेबल है तो बेटा वो नंबर जरूर 3 से भी डिविजेबल होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसका ट्रू आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं भाई। ये क्वेश्चन नंबर 1 के जो बेटा बाकी पार्ट है इन्हें आप करके देख लेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें आपको 2 पार्ट दिए हुए हैं, ए और बी। इसका ए वाला पार्ट जो है बेटा वो आपको मैं बता रहा हूँ, सेकंड वाला जो है उसे आप करके देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेटा इसमें हमसे कह रहा है हियर आर 2 डिफरेंट फैक्टर ट्री ऑफ 60 राइट द मिसिंग नंबर। आपको बेटा ये नंबर दिया हुआ है 60, ये इसका आपको फैक्टर दिए हुए हैं। आपको ये जो मिसिंग नंबर है बेटा ये यहाँ पे बताने हैं, यहाँ पे आपका क्या आएगा, ठीक है। अब देखो भाई 60 है बेटा, 60 के फैक्टर पहले बने 6 और 10, क्योंकि अगर मैं 6 में 10 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6 10 जा होता है 60। आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखें आप, ये बेटा 6 है यहाँ पे। 2 में अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे 6 मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे आंसर अपना क्या लिखूंगा इसमें, 3। 2 3 जा 6। अब आगे देखते हैं, देखो यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। अब 5 2 जा कितना होता है बेटा, 10 होता है। तो यहाँ पे हमारा इसमें आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी वाला पार्ट है उसे आप करके देख लेंगे बेटा इसी तरह से। अब हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। तो ऐसा बेटा कौन सा फैक्टर है जिसको जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं कंपोजिट नंबर का, हम उसमें उसको नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो आपको देखो पता ही होगा बेटा कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में बेटा लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं भाई, जैसे हमारे पास में बेटा एक नंबर है 6। देखो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्राइम नंबर बेटा वो नंबर होते हैं जिसमें किसी नंबर का कॉमन फैक्टर जो है केवल किसी प्राइम नंबर बेटा वो नंबर होते हैं जिसमें किसी नंबर की केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और वो अपने आप। और बेटा कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं हम उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और कंपोजिट नंबर जो है बेटा उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे पास में बेटा 6 है, तो अगर हम 6 के फैक्टर करें तो आपको पता है भाई 2 3 जा 6 होता है। 2 3 जा कितना होता है, 6 होता है। तो देखो ये जो हमारे पास में एक 6 कंपोजिट नंबर था, हमने इसके फैक्टर किए तो इसके फैक्टर बेटा क्या है, 2 और 3 हैं, ठीक है। इसी तरह से देखो हमारे पास में एक नंबर 10 है, और 10 के जो बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे वो क्या होंगे, 2 और 5 होंगे। अब कंपोजिट नंबर के जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम उसमें 1 को नहीं लिखते हैं कि 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 इस तरह से, ठीक है बेटा। तो 1 इज ए विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूडेड, तो 1 इज नॉट इंक्लूडेड
1 is not included in the prime factorization. 1 is not included in the prime factorization of a composite number. ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है कि राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। हमें बेटा 4 डिजिट का एक बड़ा नंबर लिखना है भाई। उसके बाद में हमें क्या करना है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें इसको लिखना है। तो 4 डिजिट का जो बेटा नंबर होगा भाई वो आपका बन जाएगा 9999। ठीक है, 9999 आपका 4 डिजिट का नंबर हो गया। अब हम इसके देखो फैक्टर करेंगे। ठीक है भाई, इसके फैक्टर बेटा हमने सबसे पहले कर दिया भाई 9999 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं बेटा तो आपको क्या मिलेगा भाई, 3333, ये तो मिलेगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, इस तरह से मिल जाएगा। अब हम इसके फैक्टर कर देते हैं। देखो तो जब हम इसके फैक्टर करेंगे बेटा तो इसके फैक्टर हमारे बन जाएंगे भाई, जब आप इसको नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, इस तरह से बन जाएगा 1111। ठीक है, अब हम इसके फैक्टर करेंगे जब, तो इसके फैक्टर बेटा हमारे क्या बन जाएंगे भाई, जब हम इसको 11 से अगर डिवाइड कर दें तो यहाँ पे बेटा 101 हमारा बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई सभी को। अगर आप देखो ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको फिर ऐसे भी कर सकते हैं भाई। पहले हमने इसको 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर हमने 3 से डिवाइड किया तो 1 1 1 1। ठीक है, फिर बेटा हमने इसको किससे डिवाइड किया, 11 से किया तो 101 आ गया। अब 101 को हम 1 से करेंगे, 101 को जब 101 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 101। ठीक है, या तो आप ऐसे कर सकते हैं या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है बेटा वो आप करके देखेंगे, ये आपके होमवर्क के लिए है। इसके बाद में हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1729। आपको बेटा 1729 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, जैसे हमने अभी पीछे वाला क्वेश्चन किया था। और उसके बाद जब हम इसके फैक्टर कर देंगे तो हमें उनको असेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है, और हमें एक रिलेशन भी इसमें बताना है कि भाई यहाँ पे क्या कोई रिलेशन हमारा बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो बेटा अब देखिए आप 1729 हमारे पास में नंबर है। अब 1729 को हम किससे देखो 1729 जो है बेटा, इसको अगर मैं 7 से डिवाइड करूं, क्योंकि और किसी नंबर से तो डिवाइड होगा नहीं, है ना। अगर मैंने इसको 7 से डिवाइड किया तो 7 से डिवाइड जब आप करेंगे, इसको आप करके देख सकते हैं, तो 7 1 जा 7 2 जा कितना होता है बेटा, 14 होता है भाई। ठीक है, 7 में से 4 आप माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, यहाँ पे मैंने 2 लिख लिया। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा 7 4 जा 28, 12 में से आप 8 को माइनस करेंगे 4, 7 9 जा होता है आपका 7 7 जा 49। तो बेटा 247 आपका यहाँ पे बन गया। अब आपका 247 जो है बेटा, अब आप इसको डिवाइड करेंगे किससे, अब ये 13 से आपका डिवाइड होगा। जब आप 247 को 13 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो देखते हैं चलो कितना बनता है भाई। 13 बन जा 13, ठीक है, यहाँ 1 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ आपका 7 आया, और यहाँ पे 9 आ जाएगा बेटा। तो ये आपका कितना बन गया भाई, यहाँ पे 19 बन गया। ठीक है, अब हम देखो जब हमने बेटा 1729 के फैक्टर किए तो वो क्या क्या आ रहे हैं हमारे, 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 19। ठीक है, अब हमसे कह रहा था भाई क्या इसमें कोई रिलेशन भी बन रहा है यहाँ पे। तो आप देखिए भाई 7 और 13 का अगर मैं इनका डिफरेंस देखूँ तो यहाँ पे 6 बन रहा है, और 19 और 13 का डिफरेंस हमारा 6 बन रहा है। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिख देंगे कि द डिफरेंस ऑफ 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स इज 6। द डिफरेंस ऑफ 2 consecutive prime numbers is 6। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे।
क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। बेटा अगर हम 3 कंसेक्यूटिव नंबर लें तो उनकी जो प्रोडक्ट है हमेशा 6 से डिविजिबल होती है भाई। चलो हम नंबर ले लेते हैं 3, एक मैंने 2 लिया, एक मैंने 3 लिया, एक मैंने 4 लिया। तो 3 2 जा 6, 6 4 जा 24। बिल्कुल ये नंबर हमारा 6 से डिविजिबल है। एक नंबर और ले लेते हैं 5 6 7, 6 5 जा 30 और 30 में अगर मैं 7 की मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना बन जाएगा भाई 210 बन जाएगा। अब 210 भी हमारा 6 से डिविजिबल हो गया भाई। अगर मैं 8 9 और 10 ले लूं अगर, ठीक है, तो ये बन जाएगा 720। तो ये नंबर भी हमारा 6 से डिविजिबल है। ठीक है, अब हमसे कह रहा था भाई कि वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से हमें ये बताना है। तो देखो हमने इसको वेरीफाई करके दिखा दिया है यहाँ पे। ये क्वेश्चन आपको इस तरह से करना है। अब इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है उन्हें आप करके देख लेंगे, नहीं होगा तो फिर हम आपको बता देंगे। इसके बाद में हम देख लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10। अब हमें क्वेश्चन नंबर 10 में बताना है भाई कि 25110 जो है बेटा हमारा 45 से डिविजिबल है या नहीं है। देखो अब हम 45 का अगर फैक्टर करें पहले बेटा कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45, अगर हम 45 के फैक्टर करें तो आपको पता है भाई 5 9 जा हमारा 45 होता है। अब कोई देखो अगर ये नंबर बेटा 5 से भी डिविजिबल हो गया और 9 से भी डिविजिबल हो गया तो ये नंबर 45 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 25110 25,110 इज डिविजिबल बाई 5। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये नंबर 5 से डिविजिबल है। तो बेटा 5 से ये नंबर डिविजिबल है क्योंकि इसके लास्ट प्लेस में क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो 25110 इज डिविजिबल बाई 5 एस 0 इज एट यूनिट प्लेस। ठीक है बेटा, अब देखते हैं अभी 9 से। तो 25110 इज डिविजिबल बाई 9 एस sum of digit is divisible by 9। देखो मैंने आपको ये बताया था बेटा कि कोई नंबर 3 से और 9 से डिविजिबल तब होता है अगर हम उस नंबर की सभी डिजिट को प्लस कर दें और वो 9 का अगर मल्टीपल में आ जाए। तो देखो अगर मैं यहाँ पे प्लस करूँ 5 और 2 कितना होगा 7 और 1 8 8 और 1 9 9 और 0 9। तो ये नंबर हमारा 9 से डिविजिबल हो रहा है। तो ये नंबर हमारा 5 से भी डिविजिबल था, ये नंबर हमारा 9 से भी डिविजिबल है। तो बेटा ये नंबर हमारा किससे डिविजिबल होगा भाई 45 से भी डिविजिबल होगा। सो 25110 इज डिविजिबल बाई 45। ठीक है बेटा, तो आज आप इन सभी क्वेश्चंस को करके देख लेंगे। बाकी क्वेश्चंस जो है वो हम अपने क्लास में करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।